ओम शांति। प्रिय आत्माओं, वीर सपूतों, रूहानी योद्धाओं, बाप दादा के लाडलों, शक्तियों, पांडवों, हम सभी ने कच्चे धागे बंधवाए तो बहुत हैं। अब प्रण निभाने की घड़ी आई है। बहनों सहित बाप दादा से पालना तो बहुत ली, अब ऋण चुकाने की बेला आई है। कर्तव्य निभाने की रुत आई है। आज वक्त ने ईश्वर पुत्रों, विश्व परिवर्तकों को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उठ खड़े होने एवं कर्तव्य पालन के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है। कुछ करने अथवा कर गुजरने के सिवाय कोई मार्ग ही नहीं है। यही वो शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है जब रूहानी योद्धा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बाप दादा सहित सभी की आशाओं को पूर्ण करते हैं। यह तभी संभव है जब बाप दादा के प्रति अटूट निश्चय हो, कर्तव्य पालन का संकल्प हो और किसी भी बहन भाई के प्रति मन मैला न हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। जो भी हुआ अथवा हो रहा है उसे मीठे एवं कल्याणकारी ड्रामे का खेल समझ उसमें समाये राज को जानने की कोशिश करेंगे। ड्रामे के राज को जानने वाला कभी नाराज नहीं होता, किसी से गिला शिकवा नहीं करता। वो ईश्वर और माया के खेल को समझता हुआ, दोनों के अंतर को जानता हुआ ईश्वर का साथी बन आगे बढ़ जाता है। वो ये नहीं कहता कि वो यज्ञ से उजड़ गया है, बल्कि इस उजड़ने के रहस्य को समझ अपना कर्तव्य करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए आगे बढ़ जाता है। आप ये भी जानते हैं कि इतिहास कायरों के नहीं, वीरों के रचे जाते हैं। वीरों की ही गाथाएं गाई जाती हैं। धर्म क्षेत्र में घटी घटनाओं को धर्म युद्ध नाम दे दिया जाता है। उनसे संबंधित शास्त्र को धर्मशास्त्र का नाम दे दिया जाता है और सामाजिक क्षेत्र में घटी घटनाओं को इतिहास कह दिया जाता है, इतिहास मान लिया जाता है। मर्यादा पुरुष हो या ऐतिहासिक पुरुष, वे सभी अपना इतिहास स्वयं ही बनाते हैं, बनाकर गए हैं, जिनकी यादें आज भी शास्त्रों और इतिहासों के रूप में मौजूद हैं। वे लोग शास्त्रों एवं इतिहासों के रूप में आज भी जिंदा हैं। अब याद करो, इन शास्त्रों के पात्र कौन हैं? कौन हैं वो शक्तियाँ जो दुर्गा रूप में पूजी जाती हैं? कौन हैं वो चंडी जो दुष्टों के मुंडों की माला बनाती हैं? और कौन हैं वे पांडव जो दुशासनों को धूल चटाते हैं? कौन है वो महावीर जो रावणी लंका को जलाते हैं? कौन है वो हनुमान जो संजीवनी का पहाड़ उठा लाते हैं? कौन है वे अंगद जो रावण के दरबार में अपना पैर जमाते हैं, रावण को उसकी औकात बताते हैं? कौन है वे ईश्वर पुत्र जिन्होंने विश्व उद्धार का बीड़ा उठाया है? वो और कोई नहीं, आप हैं। आपके ही शास्त्र हैं, आपका ही इतिहास है। वही इतिहास अपने को दोहरा रहा है, आपको बता रहा है
कि जनसाधारण की आशा की किरण और कोई नहीं आप हैं। आपको ही उनकी आशाओं पर खरा उतरना है, आशा पूर्ण करनी ही होगी। वीर सपूतों से, अपने लाडलों से, रूहानी योद्धाओं से बाप दादा की यही आस है, यही तमन्ना है। इसी की यादगार में पांडवों का इतिहास बना है, धर्मशास्त्र बना है, तो ज़रूर पांडवों ने कुछ विशेष किया होगा, बाप दादा सहित जनसाधारण की आशाओं को पूर्ण किया होगा। समय आने पर अपने दिव्य अस्त्र उठाए होंगे, अधर्मियों के होश ठिकाने लाए होंगे, तभी धर्मशास्त्र के रूप में गीता और महाभारत सामने आए होंगे, ताकि लोग ऐसे आदर्श पात्रों से प्रेरणा ले सकें व सत्य मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों को जान सकें, साथ ही निराशा के दौर में आशा का संचार कर सकें। वही काल आज फिर से अपने को दोहरा रहा है, विश्व को बता रहा है कि वही शिव शक्तियाँ पांडवों सहित धर्म स्थापना अर्थ शिव परमात्मा के निर्देशन में विश्व समुदाय के सम्मुख आज फिर से उपस्थित हैं। यही वही शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, जिस मुहूर्त के लिए ईश्वरीय अवतरण हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए परम ज्योति को आना पड़ा है व देह अभिमानी मानव को ये बताना पड़ा है कि तुम देह नहीं आत्मा हो, परमपिता की संतान हो, तुम क्या थे और क्या बन गए हो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, किसने बनाई। बच्चों की ऐसी हालत देखकर ही बाप को आना पड़ा, समझाना पड़ा, ज्ञान देना पड़ा, ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ा, ताकि माया के प्रकोप से बचा जा सके, उससे धरती को मुक्त किया जा सके। अपनी मौत को आया देख माया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो ये भी जानती थी कि उसके असली रूप में कोई उसे घास नहीं डालेगा और वो पहचान ली जाएगी, मार दी जाएगी। इसलिए उसने भी योगी रूप धरा, राजयोगी एवं राजयोगिनी का बाना पहनकर अपना जाल फैलाने लगी, तरह तरह के प्रलोभन देने लगी और ये देखने लगी कि वास्तव में हम त्यागी हैं या त्यागियों का लेबल लगा रखा है, हम बाबा के आशिक हैं या माया के पिछलग्गू हैं। अब ये निर्णय सभी को स्वयं से प्रश्न कर स्वयं ही लेना है कि वे क्या हैं, कौन हैं, किसके हैं। यदि राम के हैं तो राम की शक्तियों का प्रमाण क्या है, निर्भयता कहाँ है। क्या संजीवनी का पहाड़ उठाने वाले महावीरों को याद दिलाना पड़ेगा कि वो महावीर आप ही हैं। मूर्छित पड़े लक्ष्मणों को सुरजीत करने वाले योद्धा आप ही हैं, जो ये कहते हैं कि जब बाबा बैठा है तब हमें क्या करना है। तो समझ लो कि ऐसों को मायावी मेघनाथों ने मूर्छित कर रखा है, घायल कर रखा है, तभी उनके मुख से ऐसी भाषा निकलती है, ऐसी भाषा बोलते हैं। सपूत एवं जागृत आत्मा ऐसी कमज़ोर एवं गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ये भाषा उनकी हो नहीं सकती कि जब बाबा बैठा है तो हमें क्या करना है। अरे नादानों, सभी कुछ माँ बाप को ही करना है, तो संतान का मतलब क्या है। संतान है किस लिए, क्या करने के लिए है। माँ बाप ने अपने कर्तव्यों का पालन किया,
हमारी पालना की, पाल पोस कर बड़ा किया, यही सुनने के लिए कि जब बाप बैठा है तो हम कुंभकर्णी नींद से क्यों उठें, क्यों जागें। मायावी मेघनाथों ने इतना बेहोश कर दिया है कि हमें माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्यों का भी होश नहीं रहा। माता पिता के प्रति हमारे फर्ज क्या हैं ये भी याद नहीं रहा। लेकिन वर्षा फिर भी याद रहा। राज्य अधिकारी बनेंगे ये भी याद रहा, पर ये याद नहीं रहा कि अपने कर्तव्यों से विमुख ऐसे मूर्छित ज्ञानियों को कौन राज्याधिकारी बनाएगा, क्यों बनाएगा, किस लिए बनाएगा, किस आधार पर बनाएगा। मायावी दूतों की इन हरकतों से जब हालात अति तक आ जाते हैं तो ऐसे में ही महावीरों को सक्रिय होना पड़ता है। मायावी लंका को भस्म करना पड़ता है। अंगद बनकर रावण को राम की शक्ति से परिचित कराना पड़ता है। आपके सिवा वो अंगद कौन है जो रावण को उसकी औकात बता सके, दुष्ट दुशासनों को धूल चटा सके। ईश्वर पुत्रों के सिवा किसके पास हैं ये दिव्य शक्तियाँ जो उन्हें राह दिखा सके, उन्हें चलता कर सके। राह दिखाने वाले आप हो या और कोई, या आप भी यही सोचते हो कि जब बाबा बैठा है तो हमें राह दिखाने की ज़रूरत क्या है। अंधों की लाठी कौन है, बाबा ने किसको बनाया है, कहाँ है वो लाठी, चेक तो करो। कहीं वो लाठी माया के हाथ तो नहीं लग गई, तुम्हारे ही लाठी तुम्हारे ही सिर तो नहीं पड़ गई। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी कायरों जैसी भाषा आई कहाँ से और कैसे आई। बाबा कहता है कुछ भी करो लेकिन कुछ कर दिखाओ, जो भी करो कमाल का करो, कॉमन नहीं।